हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत मेहनत के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे। सोनम कुमार, सोनम कुमार नहीं, सोनम, खाली सोनम है गुड़िया। पंकज कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे दोस्त। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सौरभ पांडे, सोनम विश्वकर्मा, रिंकू कुमार, ठाकुर पुष्कर सिंह, शंभू पाल, दिशा सिंह, अरविंद यादव, ऊपर करना कमेंट, अ, शिखा राजपूत, पारुल खन्ना, अभिनव पांडे, जीत, बहुत बढ़िया, प्रिया चौहान, नीतू, प्रीति यादव, अतीक अहमद, कंचन, रुकैया, शिवम सिंह, शिवम प्रजापति, रूपवती, शुभम विश्वकर्मा। सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। आज जो है वो 5वें नंबर की क्लास है मेरे भाई। और आज कुछ आगे की चीज़ों को हम लोग जानेंगे, आगे की चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्लास बिल्कुल लाइव है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों को टाइम दिख रहा होगा, 12:03 का समय हो रहा है। क्लास बिल्कुल लाइव है ना। आपको फील आएगा कि रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन ये क्लास बिल्कुल लाइव है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में जाना था कि सी आई और एस आई का 2 साल का डिफरेंस जो होता है वो PR² अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। और सी आई और एस आई का 3 साल का जो डिफरेंस होता है वो PR² 300+R/100 का क्यूब होता है बच्चे। आकृति पांडे ले दिया गुड़िया नाम, ठीक है। देखिए, किसी निश्चित धन पर निश्चित ब्याज दर से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है, 2 साल का साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है? 2 साल का साधारण ब्याज जो है वो 1600 दिया हुआ है। और 2 साल का CI जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो 1760 आप लोगों को दिया हुआ है। वह धन आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि भाई साहब धन क्या होगा, ठीक है। देखिए, हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो अगर 2 साल का 1600 है तो पहले साल का भी 800 रहेगा, दूसरे साल का भी 800 रहेगा। यही तो साधारण ब्याज होता है। अगर मैं आपसे कहूं CI जो है वो 1760 है, CI का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। क्या इस पहले साल पर दूसरे साल भी ब्याज लगेगा? अगर मैं इसे CI बनाना चाहता हूं, CI टोटल दे रखा है 1760, यहां दोनों को मिला के 1600 हो चुका है। क्या दूसरे साल जो ब्याज लगा होगा वो 160 रुपए का लगेगा? 160 कहां से आया? तभी तो मेरे भाई इनको मिला के 1760 टोटल CI बैठेगा। भाई 2 साल का साधारण ब्याज जो है वो 800 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे CI बनाना चाहता हूं तो मुझे दूसरे साल पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगाना होगा। अगर टोटल ब्याज 1760 बैठ रहा है तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो इस पर 160 रुपए ब्याज लगेगा। बस मेरे प्यारे दोस्त, यहीं से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। 160 रुपए ब्याज लगता है किस पर? 800 पर। तो 100 पर कितना लगेगा? यही मेरे प्यारे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। यानी कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। दोस्त मेरे, थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है और मतलब मुझे थोड़ी सी खड़े होने में दिक्कत हो रही है। तो बस मैं इस वजह से कह रहा था कि थोड़ा सा आज ऑपरेट करना और चीज़ों को समझना, है ना। शाम वाला 3 वाला प्रैक्टिस सेट नहीं ले पाऊंगा और 2 वाला दिल्ली पुलिस वाला प्रैक्टिस सेट नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा समझिए बच्चे। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो मेरे प्यारे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझसे नहीं पूछा है। वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है? वो मुझसे मेरे प्यारे दोस्त धन पूछना चाह रहा है, यानी प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। कोई समस्या ही नहीं होगी। क्या PRT/100 लगा सकते हो?
तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। ब्याज कितना है 2 साल का, आप कहेंगे 1600। प्रिंसिपल कितना है नहीं पता। रेट कितनी निकली है 20%। समय कितना है 2 साल, और बटे में क्या आएगा 100 आएगा, पीआरटी बटे 100। 20 पंजे 100 हो जाएंगे, 2 से काटोगे 800 बार कटेगा, और 800 की गुणा 5 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 4000 आ जाएगा। या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ चुकी है, 1 साल का ब्याज 20% है, तो 2 साल का ब्याज 40% हो जाएगा। 40% की वैल्यू 1600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4000 हो जाएगी। फिर आपको ये पीआरटी बटे 100 लगाने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए 160 कैसे आया मेरे भाई, आप ना मुझे पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस बताइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 1 साल का साधारण ब्याज 800 है और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 800 है, तो 2 साल का एसआई जो बोलेंगे आप 1600 बोलेंगे। ठीक है, अगर 2 साल का एसआई जो है वो 1760 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 2 साल का साधारण ब्याज तो 800 रहेगा, इस पहले साल पर भी दूसरे साल ब्याज लगेगा, तब जाके हम कहेंगे कि ये पूरा सीआई दिया हुआ है। अगर ये दोनों को मिला के 1600 हो चुका है, तो इसको 160 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, सीआई 1760 है, इन दोनों को मिला के 1600 हो चुका है, तो बचा हुआ जो 160 रुपए होगा वो इस पर लगने वाला ब्याज होगा। ऐसे हम लोग जो है 2 साल का सीआई बनाते हैं बच्चे। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है, तो आप कहेंगे जी चीजें यहां तक की भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। यहां से बच्चे, हाँ यहां से बच्चे थोड़ा सा समझना, जो मैंने चीजें आपको समझाई हैं, पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से चीजें बताऊंगा, फिर यहां से एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए 2 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर तथा 3 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर 930 है मेरे भाई। 2 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होता है, 2 साल का सीआई तथा एसआई का अंतर, आप कहेंगे 2 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर ये होता है। 3 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होता है, 3 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। 3 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 9/30, 9/30 दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, अब उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछी है, क्या मेरे प्यारे दोस्त पीआर स्क्वायर से पीआर स्क्वायर काट देंगे। ठीक है, अगर यहां 100 का क्यूब है तो इस ये कट जाएगा, एक 100 बच जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 300 प्लस आर बच जाएगा, बच गया। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 9/30 आप लोगों को दी हुई है। अगर मैं यहां से देखूं तो 3 तिया 9, 3 दाही 30 हो जाएगा बच्चे। अगर मैं प्यारे दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये 1000 हो जाएगा, और यहां देखूं 3 की गुणा 300 में करेंगे 900 आएगा, और 3 की गुणा आर में करेंगे 3R हो जाएगा। 1000 में से 900 जाएगा, 100 बचेगा, मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 100/3, और 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है। 33 सही 1/3% होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे करना ही नहीं है, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई ऐसे करना ही नहीं है। जब भी आप लोगों को 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ हो, 3 साल के सीआई और एसआई के अंतर दिया हो, और उन दोनों का रेशो दिया हो, तो आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। आप इस वाले की गुणा 3 में करिए, आप इस वाले की गुणा 3 में करिए, जब आप इस वाले की गुणा 3 में करेंगे 27 आएगा। 3 गुने से जितना ज्यादा ये लिखा हुआ है वो ब्याज होता है, 3 गुने से जितना ज्यादा ये लिखा हुआ है वो ब्याज होता है। तो आप देखेंगे 9 तिया 27, 27 से ये 3 ज्यादा लिखा हुआ है, ये ब्याज हो जाएगा। किस पर,
इस 9 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। अब आप कहोगे जी ऐसे कैसे पता लग गया कि 3 गुने से जितना ज़्यादा होगा वो ब्याज होगा। फिर आप ऐसे चले जाओ, ऐसे चीज़ें समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी। लेकिन आपको पेपर पास करना है, आपको मेरे भाई पीएचडी नहीं करनी है, तो मेरे भाई उधर उससे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन पे आप लोगों को बताऊं, आप डायरेक्ट मुझे बता देंगे 2 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर तथा 3 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। एक्चुअल में जब आप लोग ट्री मेथड समझेंगे तो उसमें ये चीज जानेंगे कि मैंने इसका 3 गुना ही क्यों लिया है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुझे उस चीज को बताने की जरूरत है जिस चीज का आगे कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहां से प्यारे दोस्त देखूं तो 20 का 3 गुना करिए 60 हो जाएगा। 60 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये 3 रुपए ब्याज लगा होगा किस पर, 20 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी आप लोग जो कह सकते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% कह सकते हैं। आप लोग जो कह सकते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने कह सकते हैं, वो 15% डायरेक्ट कह सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, जानिए, पहचानिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए। अम्मा अभी ठीक नहीं है ना, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कम है, ऑक्सीजन लगी हुई है, आईसीयू में है, और ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कम है। बहुत कम मतलब आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे जी इतना भी होता है। इवन 49 तक आ चुका है, 49 नीचे का जो है वो 49 है, बहुत कम है। ठीक है, और वो उसमें कोई सुधार नहीं है अभी ब्लड प्रेशर में। ठीक है, चलिए किसी राशि पर मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्लास लेने के अभी स्थिति में हूं इसलिए ले रहा हूं। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मत कहिएगा, मैं आपके प्यार की सच में बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और मैं दिल से मानता हूं। मैं अभी क्लास ले लूंगा, ठीक है, तो आप प्लीज पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 1944 आप लोगों को दिया हुआ है। 2 साल का क्वेश्चन है, सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है। इसी राशि पर, कौन सी राशि पर, इसी राशि पर बच्चे, इसी अवधि के लिए मतलब 2 साल के लिए ही 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जब 2 साल का क्वेश्चन था तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया है, 1944। आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा और बटे में 100 का स्क्वायर आप लोग कर देंगे। क्या ऐसे ही चीजों को कर रहे होंगे, यहां से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए 25 निम्मा 225 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, 9 एकम 9 होते हैं, 9 छिक्का 54, 216 चौका कितने होते हैं, 864 होते हैं, और 864 की गुणा 2 जीरो में करेंगे तो ये प्रिंसिपल आपके सामने आ जाएगा। उसने आपसे ये कहा है कि इसी राशि पर इसी अवधि के लिए यानी 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से सीआई क्या होगा। क्या आप मुझे 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई बता सकते हैं कि वो 21% होता है? क्या मुझे आप लोग जो है 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई बता सकते हैं? तो आप कहेंगे 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई 21% होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 21 चौक 84 को 4 हासिल 8, 21 छिक्का 126 और 8 134 को 4 हो जाएंगे, हासिल लगे 13,
21 अट्ठे 168 और 13 181 हो जाएंगे, यानी कि मेरे भाई CI कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा, 18,144 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उसने 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज पूछा, आप आंसर को 3 और 7 का मल्टीपल भी लगा सकते थे। क्या ये 3 से कटता है? 7 2 9 और 2 11 1 12 6 18, 7 से कटेगा, 7 3 21, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, ये भी कट जाएगा, मतलब 7 से कटने वाले भी ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको ये मेथड से ही जाना पड़ेगा, 3 और 7 से कटने वाले दोनों ऑप्शन है। ये बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आ गई ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको डिफरेंस के कुछ क्वेश्चंस कराए। बेटा ये मत पूछो 21% कैसे आया, आप देखो पिछली कुछ क्लासेस को देखो, 10% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज होता है वो 21% होता है, 3 साल का जो ब्याज होता है वो 33.1% होता है, 4 साल का जो ब्याज होता है वो 46.41% होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा समझना कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन अ सम बिकम्स n1 टाइम्स इन t1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के हिसाब से। 2021 में या 2017 में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बड़ा आसान सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बेसिकली सबसे ज्यादा यहाँ काम जो करता है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में मैंने आपको ये बताया है कि एक गिवन टाइम पीरियड में राशि जितने टाइम्स हो रही है, राशि जितने टाइम्स हो रही है उसी गिवन टाइम पीरियड में हर जगह राशि उतने ही टाइम्स होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये सीपीओ में 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बताइए, देखिए बात को थोड़ा सा समझना। एक निश्चित धनराशि, बता दिया शिवम से, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। यानी अगर 1 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है तो वो 3 गुना मतलब 3 हो जाती है कितने वर्षों में? आप कहेंगे 5 साल में। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। उसे 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, उसे 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, पहले मैं इसकी एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं। इस 9 को इसी फॉर्मेट में लिख लो, यानी कि क्या मैं 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर पावर 1 जो है वो 5 साल में हो रही है तो पावर 2 होने में कितने वर्ष लगेंगे? इसमें 2 की गुणा कर दो, यानी पावर 2 होने में 10 साल लगेंगे। एक्चुअल में नजारा कुछ ऐसा हुआ होगा कि 1 से राशि 3 गुना हुई होगी कितने साल में? हर 5 साल में राशि 3 गुना होती है, हर 5 साल में राशि 3 गुना होती है। तो जब मैं इसका भी 3 गुना करूंगा तो क्या उससे 3 गुना होने में 5 साल लगेंगे, और इसका 3 गुना क्या 9 हो जाएगा। बस वो वही आपसे पूछना चाह रहा है कि राशि 9 गुना जो है वो कितने साल में होगी। तो आप कह देंगे 5 और 5 10 साल में हो जाएगी। खुद की 9 गुना जो है वो कितने साल में होगी? तो आप कह देंगे 10 साल में हो जाएगी। तो यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। शुरू के 5 साल में राशि 3 गुना हो रही है तो हर 5 साल में राशि 3 गुना होती चली जाएगी। अगर उसने 27 गुना पूछा होता तो 9 का 3 गुना 27 हो जाती 5 साल में। फिर हम 5 और 5 10 और 5 15 आंसर दे रहे होते। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन को, ये CHSL प्री 2022 में पूछा है। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, यानी 1 से राशि कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती है कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। समान ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में 81 गुना हो जाएगी, यानी 1 से राशि 81 कितने टाइम में हो जाएगी? मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं तो 81 को आप क्या लिख सकते हैं? 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि पावर 1 जो है वो 4 साल में होती है, पावर 1 जो है वो 4 साल में हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 पावर कितने साल में हो जाएगी? 4 की गुणा कर देंगे 16 साल में हो जाएगी। हुई कैसे होगी? 1 से राशि 3 हुई,
मतलब 3 गुना हो रही है हर कितने साल में, हर 4 साल में 3 गुना राशि हो रही है। क्या अगले 4 साल में फिर से 3 गुना राशि हो जाएगी, 9 बन जाएगी? क्या अगले 4 साल में फिर से 3 गुना राशि हो जाएगी, 27 हो जाएगी? क्या अगले 4 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगी, 81 हो जाएगी? और वो आपसे 81 गुना ही पूछना चाह रहा है। 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल, आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर जो है वो 16 साल आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे आंसर 16 साल आ जाएगा। ये यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है थोड़ा समझना। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, 2 गुनी हो जाती है, यानी एक से राशि कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में मेरे प्यारे दोस्त। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है समान ब्याज दर पर यह अपने आप की 256 गुना कितने टाइम में हो जाएगी? कितने गुना? तो आप कहेंगे 256 गुना। अब आप मुझे बता सकते हैं कि 256 को 2 की पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। 256 यानी कि हम इसे 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। जब 1 पावर होने में 15 साल लगते हैं तो 8 पावर होने में कितना समय लगेगा? 8 की गुणा कर देंगे, यानी कि 120 साल लगने वाले हैं। 120 साल मेरे भाई लगने वाले हैं। तो आप कहेंगे 120 साल इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कर लेंगे। अब आपके दिमाग में ना होता है, ये स्टूडेंट लाइफ होती ही ऐसी है, आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा और सही भी है क्वेश्चन। ठीक है जी, यहां तो हम इसे 2 की पावर के रूप में लिख पा रहे थे, लेकिन अगर उसने ऐसा कह दिया कि 1 से राशि 2 गुना जो है वो 15 साल में हो रही है, तो बताइए 7 गुना कितने साल में होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चंस के लिए उसे कुछ ऐसी चीज देनी होगी जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपसे। क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, आप टेंशन मत लेना कि वो इसकी पावर के रूप में लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए, यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दुगनी हो जाती है। 1 से राशि 2 हो रही है, कितने वर्षों में? 15 साल में। अब वो आपसे पूछ रहा है कितने साल में यह अपने आप की 4096 गुना हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि 4096 क्या होता है? 4096 को जब आप 2 की पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 11 होता है। भाई 2 की पावर 10 1024 होता है। 2 की पावर 11 जो होता है वो 2048, और 2 की पावर 12 जो होता है वो 4096 होता है। 2 की पावर 12 जो होता है वो 4096 होता है। यानी आपको यहां से समझ में आ गया कि एक पावर जो है वो 15 साल में होती है, तो मुझे 12 पावर करनी है, यानी 12 की गुणा मुझे करनी होगी। और 15 की गुणा जब 12 में करोगे तो वो कितना आंसर आ जाएगा? तो आप कहेंगे वो 180 साल आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? तो आप कहेंगे 180 साल आ जाएगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस को बना लेंगे। अच्छा, यहां देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये थोड़ा सा उसने घुमाने की कोशिश की है, लेकिन ये सारी बातें जो है वो हम लोग सीख चुके हैं, पहले ही जान चुके हैं। इन सारी बातों को कैसे जान चुके हैं, सुनना। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 8 गुना हो जाती है, यानी कि वो 1 से राशि 2 साल में कितनी बन गई है? 2 साल में राशि 8 गुना हो गई है, यानी 1 से राशि 8 बन गई है। ठीक है, 5 साल में 27 गुना हो जाती है, यानी 2 साल तो बीत चुके हैं। अगले 3 साल में कितने गुना हो जाएगी? 27 गुना हो जाएगी, यानी यहां 27 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसने कहा है पहले 2 साल में राशि 8 गुना हो जाती है, और 5 साल में, यानी 2 साल हो चुके हैं, अगले 3 साल में राशि 27 गुना हो जाएगी, यानी 1 से राशि 27 बन जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ब्याज की दर वो आपसे पूछना चाह रहा है। मुझे पहले वाले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप यहां चीजों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। आपको मेरे भाई प्रिंसिपल भी दिया हुआ है,
आपको अमाउंट भी दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, आपको अमाउंट भी दिया हुआ है। आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे ये बताइएगा कि राशि जो है वो कितना 3 साल का है, तो 3 साल का है तो प्रिंसिपल का भी क्यूब रूट निकाल दीजिए और मेरे भाई अमाउंट का भी क्यूब रूट निकाल दीजिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन 3 साल का है तो दोनों का घनमूल निकाल दीजिए, यानी 1 साल में राशि 2 से 1 बढ़ के 3 हो जाएगी। 1 साल में राशि 2 से 1 बढ़ के जो है वो 3 हो जाएगी। तो 1 साल में बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे 1 बढ़ा। किस पर बढ़ा, 2 पर बढ़ा, तो 100 पर कितना हो जाएगा। क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से बता सकते हैं, 50% आ जाएगी। क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से बता सकते हैं, 50% आ जाएगी। फटाफट बताइए, क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहां से बता सकते हैं कि वो 50% आ जाएगी क्या। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का 50% आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बताइए, ये आईबी में पूछा गया है आप लोगों से, ये आईबी में आप लोगों से पूछा गया है। नीलम कुशवाहा गुड़िया, ये क्वेश्चन मैंने, हाँ ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता रखा है, बस वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन तो कल मैंने बहुत अच्छे से कराए थे। बताइए, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में स्वयं की 2.89 गुना हो जाती है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 2 वर्षों में, यानी एक से राशि कितनी बन गई होगी, 2.89 बन गई होगी, और कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। या पॉइंट हटाऊंगा, नीचे यहां 2 जीरो लगा लूंगा, यानी 100 से राशि कितनी बन गई होगी, 289। अच्छा, कितने वर्षों में बनी होगी, तो आपका जवाब होगा 2 वर्षों में बनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो क्या हम अंडर रूट निकाल सकते हैं, यानी 1 वर्ष में राशि 10 से 17 हो गई होगी। तो उसने ब्याज दर आपसे पूछी है, तो मुझे बताइए अगर 1 वर्ष में राशि 10 से 17 हो रही है तो ब्याज कितना लगेगा, 7। किस पर लगेगा, 10 पे लगेगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो आप कहने लगे हैं ब्याज की जो दर रहेगी वो 70% रहेगी। ब्याज की जो दर रहेगी वो 70% रहने वाली है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा, थोड़ा सा सोच के बताना है। फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आज कितनी तारीख है, 6 तारीख है, 7 तारीख है, आज है 6 तारीख। कल से बुक डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएंगी और अगले 3 दिन में उन सभी की बुक पहुंच जाएगी जो लोग ऑर्डर कर चुके हैं। अगले 3 दिन में और मैक्सिमम 4 दिन में उन सब की बुक पहुंच जाएगी जो लोग ऑर्डर कर चुके हैं, अगर सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलता है तो। ठीक है, बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में स्वयं की 1.44 टाइम्स हो जाती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 रुपए की राशि थी, कितनी बन जाती है, 1.44 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में, तो आप कहेंगे 2 साल में। आगे बाद में पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पॉइंट हटाइए, इधर जो 2 जीरो लगा दीजिए, क्या 100 से राशि 144 बन गई होगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बन गई होगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब 2 साल का क्वेश्चन है तो अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तो आपने कहा बिल्कुल निकालना पड़ेगा। क्या 10 से राशि 12 बन जाएगी 1 साल में। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है यदि यह राशि उसी दर पर। अच्छा मुझे ये बताइए कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2 रुपए, किस पर होगा, 10 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है वो 20% आप लोगों को दी हुई है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन,
क्वेश्चन ने कहा यदि यह राशि उसी दर पर साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए तो कितने वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। अच्छा, आप मुझे यह बताइए 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब आप मुझे एक बात बताना कि अगर मूलधन 5 रुपए है तो क्या 1 साल का ब्याज जो है वो 1 रुपए होता होगा? 1 साल का ब्याज 1 रुपए होता होगा। वो कह रहा है साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में यह स्वयं की दुगनी हो जाएगी। दुगनी होने का मतलब है जितनी राशि है उतना ही ब्याज हो जाए। भाई 5 रुपए राशि है, 5 रुपए ही ब्याज हो जाएगा, होगी दुगनी मेरे भाई। जब भी वो दुगनी के बारे में बात करता है तो इस बात का मतलब है जितना मूलधन है ना उतना ही ब्याज हो जाएगा, तो राशि अपने आप की दुगनी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लग रहा है 1 साल में, तो 5 रुपए ब्याज कितने साल में लगेगा? अगर 1 रुपया ब्याज 1 साल में लग रहा है तो 5 रुपए ब्याज 5 साल में लगेगा। यानी जैसे ही 5 रुपए ब्याज लगेगा, राशि के बराबर ब्याज लगेगा, तुरंत राशि दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि दुगनी कितने वर्ष में होगी, तो आपका जवाब हो जाएगा दुगनी जो होगी वो 5 वर्ष में होगी। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि राशि 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? क्या कोई मुझे बता सकता है राशि तिगुना कितने वर्ष में हो जाएगी? साधारण ब्याज की इसी ब्याज दर पर राशि 3 गुना जो है वो कितने टाइम में हो जाएगी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो आप मुझसे कहेंगे 3 गुना होने के लिए यानी राशि को हमें 15 बनाना है। राशि है कितनी? 5। राशि को बनाना कितना है? 15, यानी 3 गुना बनाना है। तो मेरे भाई क्या मुझे 10 रुपए ब्याज लगाना पड़ेगा? अगर 1 साल में 1 रुपया ब्याज लगता है तो उस केस में 10 रुपए 10 साल में 10 रुपए ब्याज लगेगा, यानी उस केस में 10 साल आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। जब मेरे प्यारे दोस्त वो दुगनी की बात कर रहा है, इसका मतलब वो 5 रुपए मूलधन है, वो दुगनी यानी 10 रुपए चाहता है, तो उसे 5 रुपए ब्याज लगाना पड़ेगा। अगर 1 रुपया 1 साल का ब्याज है तो 5 रुपए के लिए 5 साल पैसे का इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। चीजें समझ में आई? बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए यहां से चीजें एक बार समझिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 1600, 8 वर्षों में कितनी हो रही है? आप कहेंगे जी 8 साल में 1600 हो जाती है, 8 साल में 1600 हो जाती है, तथा 12 वर्षों में 8 साल हो चुके हैं, यानी कि अगले 4 वर्षों में, अगले 4 वर्षों में मेरे प्यारे दोस्त वो 2000 हो जाती है। अगले 4 वर्षों में वो 2000 हो जाती है, तो वह राशि 16 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? 16 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? वो आपसे 16 वर्षों में पूछ रहा है कि 16 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। ये चैप्टर कितने दिन चलेगा? आज इसमें 5वीं क्लास है, 7 क्लास में टोटल खत्म होगा। 1 क्लास में आपका वो कराऊंगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज क्या है? आज बृहस्पतिवार है, शुक्रवार में, शनिवार में, और कोशिश करेंगे रविवार की सुबह भी क्लास ले लें। पर शनिवार में जो है वो सम्मान समारोह है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि उस क्लास को ले लूं, है ना। और रविवार में भी 1-2 घंटे की क्लास रख लेंगे, क्योंकि रिवीजन नहीं, पहले कोर्स खत्म कर लेते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो 2 घंटे की क्लास रविवार में रख लेंगे, रविवार तक ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मंडे से हम लोग जो है वो मेरे प्यारे दोस्त टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत कर लेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मंडे से हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत कर लेंगे। बड़ा टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस हम लोगों का हो गया तो फिर ये समझिए कि हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। एसएससी सीपीओ वाले बच्चों का सम्मान समारोह है सैटरडे का।
बेटा घंटे मुझे भी नहीं पता, जितनी देर क्लास ले पाऊंगा उतनी देर चलेगी। दोस्त मुझे नहीं पता होता, आप इसमें मतलब घमंड क्यों करूंगा मैं? ठीक है, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आगे समझिए। अब मुझसे वो पूछ रहा है कि 16 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, 16 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इन 4 सालों में राशि कितने गुना हो रही है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? यानी कि आप ये कहेंगे कि अगर मैं 2000 को 1600 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि 4 साल में राशि कितने गुना होती है। आप कहेंगे 5/4 गुना होती है। यानी कि अब मैं प्रिंसिपल भी निकाल सकता हूं। प्रिंसिपल कैसे निकाल सकता हूं? प्रिंसिपल मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि प्रिंसिपल पी मान लेता हूं। पहले 4 साल में राशि 5/4 गुना होगी, अगले 4 साल में राशि 5/4 गुना होगी। क्या 8 साल बाद राशि आपको 1600 दी हुई है? तो मेरे भाई यहां से आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। अगर वो प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल निकाल देंगे, लेकिन उसने पूछा है 16 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 8 साल बाद राशि 1600 हो रही है, अगले 4 साल बाद राशि 2000 हो रही है, तो क्या 12 वर्ष बाद राशि 2000 हो रही है? अगर 12 वर्ष बाद राशि 2000 हो रही है तो क्या अगले 4 साल में फिर से राशि 5/4 गुना हो जाएगी? यानी कि 16 वर्ष बाद राशि कितने गुना हो जाएगी? तो आप कह देंगे 2500 हो जाएगी। अगले 4 साल बाद राशि कितना हो जाएगी? अगले 4 साल बाद जो है वो राशि 2500 हो जाएगी। यानी टोटल 16 वर्ष बाद जो है वो राशि 2500 हो जाएगी। सुबह सुबह कर लेंगे, रिवीजन के लिए पूरा दिन रहेगा आपके पास। आप कहोगे तो, नहीं कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अब तो आप चीजों को सीख चुके हैं, अब तो आप चीजों को सीख चुके हैं। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि 12,000 रुपए की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं 5 वर्ष में राशि दुगनी होती है, 5 वर्ष में राशि दुगनी होती है, ऐसा क्वेश्चन ने मुझसे कहा है। उसने कहा है कि यह राशि 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। अगर 5 वर्षों में दुगनी हुई है तो अगले 5 वर्षों में फिर से दुगनी होगी। क्या अगले 5 वर्षों में फिर से दुगनी होगी? या अगले 5 वर्षों में फिर से दुगनी होगी? हर 5 वर्षों में दुगनी होती चली जाएगी। यानी कि अगर 5 और 5 10 और 5 15 और 20 साल बाद मैं आपसे पूछूं तो क्या राशि 16 गुना हो जाएगी या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। 20 वर्षों के बाद पूछ रहा है। अगर शुरुआत की राशि 12,000 है तो 20 वर्षों बाद राशि 16 गुना हो जाएगी। 16 गुना हो जाएगी तो आप कहने वाले हैं 1,92,000 राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा मैं ब्लॉक कर रहा हूं तुम्हें है? या मैं रोज कह के मान जाता हूं इसलिए आप ज्यादा परेशान करते हैं? लीप वर्ष वाले कराओ, ये सब आते हैं, सबको आते हैं। तुमने सबका ठेका ले लिया है, ठेकेदार हो तुम। ठीक है, मत करो क्लास को, आ जाना जब बाद में देख के कि किस में है। इस बार अब के मधु यादव का कमेंट है, परमानेंट ब्लॉक कर दो। हद करते हैं यार। मैं जितना कोशिश करता हूं कि कुछ ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, उतना ही बेफालतू में जी ये सब आते हैं, दूसरे कराओ, ये सब आते हैं, सब तुम्हारे जैसे हैं। सबने पैसे नहीं दिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये जो टाइप आपके सामने आ रहा है,
ये जो टाइप आपके सामने आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में या तो आपको एसआई देगा, एसआई देगा कुछ वर्षों का, और आपसे सीआई पूछेगा कुछ वर्षों का, या फिर इसका उल्टा, कुछ वर्षों का सीआई आप लोगों को देगा, सीआई वो आप लोगों को देगा, और एसआई वो आपसे पूछेगा, एसआई वो आपसे पूछेगा। ये उस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं टाइप 9 में मेरे प्यारे दोस्त, कि वो आपसे एसआई देगा, सीआई पूछेगा, या फिर सीआई देगा, एसआई आपसे पूछेगा। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये सारी बातें बता चुका हूं जो अब इसमें यूज होंगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, समझिए बात को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आराम से पहले सुनना, सारी बातों को सुनना बच्चे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 328 दिया गया है। यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 328 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। उसी राशि, उसी दर और उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, यानी 2 वर्ष के लिए ही 5% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना होगा, वो आपसे ये कहना चाह रहा है। बस थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप एक बात को समझिए कि अगर 5% के हिसाब से 2 साल का मैं आपसे सीआई पूछता हूं तो आप कितना बताएंगे? भाई आप कह देंगे 5% के हिसाब से 2 साल का सीआई जो होता है वो 10.25% होता है। यानी कि 2 साल का सीआई जो होगा वो 10.25% होगा, और 5% के हिसाब से ही 2 साल का एसआई जो होगा वो कितने परसेंट होगा? 10% होगा। क्या आप इतनी बात जानते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं। उसने कहा है 2 साल का सीआई जो है वो 328 है, यानी इसकी वैल्यू 328 दी हुई है। अगर इसकी वैल्यू 328 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो वो आपसे 2 साल का एसआई पूछना चाह रहा है, यानी वो 10% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, काम खत्म। 2 साल के सीआई की वैल्यू दी थी, यानी 10.25% की वैल्यू दी थी। 2 साल के एसआई की वैल्यू पूछिए, यानी 10% की वैल्यू पूछिए। एक ही लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने फिर भी निकालना आपको बताया है। आप जानते हैं 5% के हिसाब से 2 साल का सीआई 10.25% होता है, तो आप डायरेक्ट 10.25% की वैल्यू 328 लिखते और 10% की वैल्यू निकाल देते यहां से, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब यहां से देखेंगे 25 चौका 100 होगा 0, 25 छिक्का 25 चौका 100 होगा, 25 एकम 25 होगा, और 41 अट्ठे 328 होते हैं। 320 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 320 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये मेथड जो है थोड़ा सा तब लेंदी हो जाता है जब क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त 3 साल का दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आराम से पढ़ना मेरे प्यारे दोस्त, पहले बहुत आराम से पढ़ना। ये सारी बातें आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4058 है। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 4058 दिया हुआ है। तो उसने कहा है उसी धनराशि पर 10% के हिसाब से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी 40% की वो वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन 3 साल की 8% के हिसाब से या तो आप लोगों को सक्सेसिव याद होना चाहिए, या फिर मेरे भाई आप रेशो मेथड से कर सकते हैं। नहीं, रेशो मेथड से भी सेम आएगा सनोज प्रजापति, मैं इसको रेशो मेथड से करा सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहेंगे 2/25 होती है। होती है क्या 2/25? तो आप कहेंगे बिल्कुल होती है। यानी कि 1 साल में राशि 25 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। अगले साल भी 25 से 2 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। और अगले साल भी राशि 25 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी।
क्या ये 3 साल का आप लोग लिख चुके हो? ठीक है मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे ये कहूं क्या 3 साल में मूलधन जो रहेगा वो 15,625 हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त यहां 27 का क्यूब आप लोग मुझे बता सकते हैं कितना होगा? क्या आप लोग 27 का क्यूब, 27 का स्क्वायर 729 होता है, और इसकी गुणा 27 में मेरे प्यारे दोस्त कर दीजिए आप लोग। कैसे करेंगे? 263। 27 निम्मा कितने होते हैं मेरे भाई? 243 होते हैं। 243 को 3 हो जाएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना। हासिल लगे 24, 27 दूनी 54, 54 और 4 58 और 20 78 को 8, हासिल लगे 7। 27 सत्ते कितना होता है? 189 होता है शायद। 189 और 7 कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। बस एक बार मुझे देख के ये बता दीजिए क्या इसका क्यूब जो होता है वो 19,683 होता है? अगर मैं आपसे कहूं प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेगा, यहां 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 19 में से 15 जाएगा। क्या ये 3 साल का सीआई हो जाएगा? उसने भी 3 साल का सीआई यही दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं, यानी मूलधन जो है वो ये हो चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है इसी धनराशि पर, इसी धनराशि पर 15,625 की धनराशि पर मेरे प्यारे दोस्त 10% के हिसाब से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष का साधारण ब्याज 40% हो जाएगा। बस वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 25 से काटेंगे 625 बार कटेगा, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 ढाई 40, 6250 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 6250 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, यही चीज समझ में आ गई मेरे भाई? कुछ नहीं करना था। अब आप कहोगे जी, आप यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन झेलोगे। आप ये कहोगे जी पिछले क्वेश्चन में आपने सक्सेसिव लगा दिया था, यहां आप रेशो लगा रहे हो, एक ही तरीके से क्यों नहीं करा रहे? आपकी बात 100% की सही है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि जब 2 वर्ष का क्वेश्चन हो तो सक्सेसिव से बहुत आसान आ जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन 3 साल का है तो मुझे 2 बार सक्सेसिव लगानी पड़ेगी, और जब मैं 2 बार सक्सेसिव लगाऊंगा तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा। या तो आपको 8% के हिसाब से 3 बार की टेबल याद हो, तब मेरे प्यारे दोस्त काम आसानी से बन सकता है, या इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है रेशो मेथड। हाँ, ये 3 साल की 8% के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो 25.9712% होती है। 25.9712%, 25.9712% की वैल्यू 4058 रख दो भाई। 8% के हिसाब से 3 साल का अगर ब्याज निकालोगे तो वो 25.9712 आएगा। इतने परसेंट की वैल्यू 4058 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। वो आपसे 4 साल का ब्याज पूछ रहा है 10% के हिसाब से, तो वो 40 की वैल्यू पूछ रहा है। ये भी आंसर आपको 6250 ही देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए फिर। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सोचने की जरूरत है, ये मेथड बेस्ट है, और ज्यादा से ज्यादा 30 35 40 सेकंड ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेगा। 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई थी। हाँ, 8% की रेट ऑफ, वैसे तो मैं इसे गोल्डन से भी कर सकता हूं, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आप एक बात समझिए, 8% जो है, देखो एक बार गोल्डन बताऊं, सीखोगे कैसे गोल्डन लगाओगे? सीखोगे बच्चे, गोल्डन कैसे लगाना है एक बार बताऊं मैं आपको, कैसे लगा सकते हो अगर आप कहें तो। नहीं तो ये 2 मेथड बता चुका हूं, ये मत कहना जी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कभी गोल्डन लगाने का मन करे तो क्या गोल्डन बताऊं मैं आपको? एक बार गोल्डन से सीख लीजिए। देखो ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 साल का। 3 साल का गोल्डन होता है 331। 3 साल का गोल्डन होता है 331।
रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 8%। क्या मेरे प्यारे दोस्त 8% की फ्रैक्शन जो होती है वो 2/25 होती है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होती है, होती है मेरे प्यारे दोस्त। अगर क्वेश्चन 3 साल का है तो इसका क्यूब आप प्रिंसिपल मान लो। अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो इसका स्क्वायर आप प्रिंसिपल मान लो। क्वेश्चन अगर 4 साल का है तो इसकी पावर 4 आप प्रिंसिपल मान लो। यहां क्वेश्चन 3 साल का है तो 25 की पावर 3 मैंने 15,625 रुपए इसका प्रिंसिपल मान लिया, इसका क्यूब ही प्रिंसिपल मान लिया मेरे भाई। जब मैं इस प्रिंसिपल का 2/25 निकालूंगा तो 25 से 625 बार कटेगा और 625 की गुणा 2 में करूंगा तो 1250 आएगा। 1250 का 2/25 निकालूंगा तो 25 से 50 बार कटेगा और 50 की गुणा 100 में 2 में करूंगा तो 100 आएगा। जब इसका 2/25 निकालूंगा तो 8 आएगा। तो आप कहने वाले हैं 3750 ये हो जाएगा, 300 ये हो जाएगा और 8 ये हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं 3700 और 300 4058 जो है वो ब्याज हो जाएगा। और क्वेश्चन ने भी 4058 ब्याज दिया है, तो क्या प्रिंसिपल मेरा 15,625 हो जाएगा। यहां से डायरेक्ट 15,625 जो है वो प्रिंसिपल आ जाएगा। अब उसने 4 साल का एसआई पूछा है 10% के हिसाब से, यानी वो 40% की वैल्यू जानना चाहता है। तो ये इस क्वेश्चन का गोल्डन मेथड हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का गोल्डन मेथड हो जाएगा। तो मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, डिपेंड आप पर करता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बैठ रहा होता, मुझे टेबल याद होती तो मैं इससे जा रहा होता, नहीं तो दूसरा तरीका भी इसका कोई बड़ा नहीं है, 30 35 40 सेकंड में हो जाएगा। ये भी मेथड बड़ा नहीं है, 30 35 40 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 83। अगर 4 का हो तो फिर रेशियो मेथड से जाना, गोल्डन से जाओगे तो 25 की पावर 4 मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर टेबल की रटन विद्या ठीक है तो कल सुबह की क्लास से पहले आपको टेबल मिल जाएगी, जो जो आप लोगों को टेबल यूज होती हैं, लाइक 4%, 5%, 8%, 10%, 14 सही 2/7%, ये तो रेशो से हो जाएगा, 15%, 12%, ये जो है ये आपको टेबल मिल जाएगी। ठीक है, एक निश्चित राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज दिया है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज, अगर 1 साल का साधारण ब्याज 8% है तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज 24% हो जाएगा। और उसने साधारण ब्याज दिया कितना है, उसने साधारण ब्याज 1200 दिया है, दिया हुआ है। ठीक है, उसी राशि समय और दर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी 8% के हिसाब से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, उल्टा पूछ लिया है। हमने अभी क्या निकाला था मेरे भाई, 3 साल का 8% के हिसाब से, 3 साल का 8% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। 3 साल का 8% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 25.9712 था, यानी कि वो हमसे 25.9712 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो हमसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 24% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो क्या वो मुझसे 25.97 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, बस इतना ही सॉल्व कर लो, आगे लेने की जरूरत नहीं। 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से 3 साल का सीआई पूछना चाह रहा है। 8% के हिसाब से 3 साल का सीआई जो होता है वो इतना होता है। तो मेरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, 12 से काटा 100 बार कट गया, 12 से काटा 2 बार कट गया, 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 नाम 18 होता है, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 पंजे 10 होता है। तो आप देखेंगे 1298.56 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां एसआई दिया हुआ था 3 साल का, यानी 24% की वैल्यू दी है।
3 साल का उसी राशि उसी समय उसी दर के लिए सीआई क्या होगा, यानी 3 साल का 8% के हिसाब से सीआई पूछ रहा है, यानी 24% की वैल्यू दी हुई है, 1% की वैल्यू ये हो जाएगी, आपसे इसकी वैल्यू वो पूछना चाहता है। ठीक है, ये CHSL प्री 2023 में आपसे पूछा गया है। CHSL प्री 2023 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। रेशो से करो, रेशो से भी हो जाएगा मेरे भाई। आप यहां से देखिए 24% की वैल्यू, देखो रेशो से कर देता हूं, अगर रेशो से ही आपको करना है। 24% की वैल्यू कितनी दी हुई है, कैलकुलेटिव बन जाएगा, 1200 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो 100% प्रिंसिपल होता है, 5000 हो जाएगा। अब 3 साल का सीआई क्या होता है, गोल्डन 331 होता है, गोल्डन से कर देते हैं बच्चे। अब देखिए मेरे भाई ये प्रिंसिपल है, अब इसका 8% निकालिए, 400 हो जाएगा, इसका 8% निकालिए 32 हो जाएगा, और इसका 8% निकालिए, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 2.56 हो जाएगा। इससे भी आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 1200 हो चुका है, 32 तिया 96 हो चुका है, और 2.56 हो चुका है, तो 1296 और 1298.56 हो जाएगा। इतना भी झेलने की जरूरत नहीं है, ये गोल्डन से हो जाएगा। रेशो से थोड़ी सी कैलकुलेशन फिर बड़ी हो जाएगी। और विनीत कुमार, मुझे पता है भाई मेरे पेपर आपको देना है, सुनोगे विनीत कुमार का कमेंट, सुनना चाहोगे या नहीं, सुनना चाहोगे भाई का कमेंट? अब आप ये बताना मुझे कहाँ तक ठीक कह रहे हैं, आप अलग अलग मेथड का यूज़ क्यों करते हो, पेपर हमको देना है आपको नहीं, सिंपल फॉर्मूला बताया करो। दोनों मेथड से बताया है, पिछला क्वेश्चन भी 3 मेथड से बताया है, जिससे आसान रहे, जिससे पेपर में जाना चाहो, है ना। चलिए CHSL पीडी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, अगर 1 साल का साधारण ब्याज 6% है तो 4 साल का साधारण ब्याज 24% हो जाएगा, और उसने साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 4500, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी, तो 100%, यानी ये प्रिंसिपल आपके सामने आ चुका है। जब ब्याज की दर 4% हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या 1% की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है, 4% के हिसाब से 2 साल का SI, 4% के हिसाब से 2 साल का SI, 4% के हिसाब से 2 साल का SI 8.16 आ जाएगा, यानी वो 8.16 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 2 साल का CI 8.16% आ जाएगा, 8.16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 3 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, 8 एकम 8, 0 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 होगा, 15 एकम 15, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो 4% के हिसाब से 2 साल का CI जो होता है वो 1530 होता है, पता है। मेरा यहाँ ग्रेटर नोएडा से लगभग 53 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है, 50-53 किलोमीटर दूर। कल जब मैं जा रहा था शाम 8 बजे के करीब में, तो हमारे यहाँ पे एक चौकी है, मुझे वहाँ कुछ छोटा सा काम था, मैं उस चौकी पे गया, मतलब मेरे साथ एक और लोग थे, उनका कोई काम था, मैं उनके साथ गया था, मैंने T-शर्ट पहन रखी थी येलो वाली, जो कल दिन में पहन रखी थी। तो वहाँ एक दरोगा साहिब खड़े थे, अपाचे मोटरसाइकिल पे, अपाचे बाइक पे एक दरोगा साहिब थे,
उन्होंने मुझे देखा, इसी भर्ती के थे ये जो लास्ट हुई है, मुझे समझ आ गया था कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने उन चैप्टर्स को जरूर किया होगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और उन सारे चैप्टर्स को मैंने बहुत शानदार तरीके से कराया था और फिर बाद में एनालिसिस कराया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग लगभग मोस्टली 90% 95% दरोगाओं ने देख लिया होगा मुझे, वो जान गए थे। आपकी एक्टिविटी से पता लग जाता है कि ये पहचान गए। मतलब इन, हाँ, इन व्यक्ति, ये जो व्यक्ति बैठे हुए थे, इनका ये नहीं बना कि ठीक है यार कोई नहीं, मैं तो ये भी नहीं कहता कि नमस्ते करो, हाय हेलो करो, कुछ नहीं भाई, आप 2 स्टार वाले हो, आप एक बहुत बड़े पोस्ट पे हो, आप एक बहुत बड़े ओहदे पे हो, पर ये तो बनता है भाई आके हाथ ही मिला लो, कोई बात नहीं। अगर हाथ मिलाने में भी आपको ये लगता है कि थोड़ा सा नीचापन फील होगा, तो आप ये पूछ सकते हो कि भाई साहब ठीक ठाक, बस सामने से हालचाल पूछ सकते हो। तो ऐसा आप लोग मत करना, बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ। वैसे तो आप पहले ये कह ही देते हो, ठीक है, लेकिन बाद में यही सबका काम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? 1530। तो कल बड़ा गंदा फील हुआ, है ना, कल बड़ा गंदा फील हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 85। ये जीडी में आप लोगों से पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन लगा, अच्छा क्वेश्चन लगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। ट्री मेथड बता दूंगा बेटा, प्रिंस तोमर कल बता दूंगा ट्री मेथड, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा गोविंद ने एचडीएफसी में 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि कितनी धनराशि का निवेश किया है, ठीक है। 2 ईयर का 404 होगा, जब ब्याज 4%, नहीं 2 ईयर का 404 क्यों होगा, 8.16 होगा, 404 क्यों होगा। चलिए क्वेश्चन ने कहा है कि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपए प्राप्त हुए। तो अगर 1 साल का 3% है तो 2 साल का होगा, 2 साल का जो ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज वो 6.09% होगा। आप निकाल लेना सक्सेसिव से, 3 + 3 + 3 × 3/100। तो मुझसे मेरे प्यारे दोस्त 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना है? 203 दिया है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो संगत साधारण ब्याज क्या है? अगर 1 साल का 3% है, 2 साल का 6%, यानी वो 6 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 303 की गुणा 3 में करेंगे तो 609 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। रामू ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया, ठीक है। यदि 2 वर्षों के बाद रामू को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतनी राशि मिली है, 4% का मतलब 8.16% होता है। कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? एक बार मुझे बताना भाई, ऊपर करना। ये राहुल भैया गलत है, 40.4 होगा। कौन से का गलत कह रहे हैं? 40.4 किसका होगा? हाँ भाई, 40.4 किसका होगा मुझे बताइए। 40.4 ये वाला, 6 × 24, और 4% का 2 साल से। क्वेश्चन नंबर लिख के बताना मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से समझिए। कोई राशि 10%, कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर। भाई कमेंट ध्यान देना यार, उसका पढ़ना कौन सा गलत बता रहा है वो, ठीक है। 4 वर्षों में, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां थोड़ा सा गड़बड़ है।
यहां देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 4 वर्षों में, क्या 10% के हिसाब से 4 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो 46.41 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है 4 वर्ष उधार किए जाने पर 4 वर्षों में 29,282 हो जाती है। अच्छा, राशि 29,282 हो रही है, ब्याज नहीं दिया हुआ है। यहां देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन में झोल है, थोड़ा सा क्वेश्चन में झोल है, उसने राशि दी हुई है। तो आप मुझे बताइए, अगर 4 साल का ब्याज इतना है तो राशि बनाने के लिए 100% हमें मूलधन जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 साल बाद जो राशि हो जाएगी वो इतने परसेंट हो जाएगी। और उसने राशि दी है 29,282 दी है, तो क्या 1% की वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी 146.41। अब क्वेश्चन ने कहा है उसी राशि को दुगना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो ऊपर बढ़ाइए, 14,641 की गुणा 2 में करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा, अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 है, अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 है, यहां से तो गड़बड़ आ रही है, यहां से तो ये गड़बड़ आ रही है मेरे भाई, गड़बड़ आ रही है या क्या। उसी राशि को दुगना करने पर यहां से राशि कितनी आ रही है, 146.41% आ रही है, 146.41% की वैल्यू इतनी है। अच्छा, ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, 29,282। तो एक पार्ट की 1% की वैल्यू इतनी आएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से मूलधन जो है वो 20,000 हो जाएगा। अब वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि राशि को दुगना करने पर 20,000 का दुगना कितना हो जाएगा, 40,000। और 5 वर्षों का साधारण ब्याज पूछ रहा है, 1 साल का 10% तो 5 वर्षों का 50% वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर हो जाएगा 20,000, आंसर हो जाएगा 20,000। कौन सा क्वेश्चन बताया था? हुँ? हाँ भाई, क्या होगा बताओ। देखो, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए 24% की वैल्यू 4500 है, तो 1% की वैल्यू इतनी। जब ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का, 2 वर्ष का निकाल लो ना, 4 + 4 + 4 गुणा 4, 8, 0.16, 8.16 ही तो आएगा यार। नहीं, रेशो से आसान बनाने की जरूरत नहीं है, इससे भी कौन सा मुश्किल हो रहा है भाई, पहले देख लो यार। 4% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालो, ये 4.04 होती है जब 2% ब्याज दर होती है, 2% ब्याज दर होती है। यहां देखो, मेरी बात को समझना, कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। राशि दे रखी है भाई साहब, यहां कंफ्यूज मत होना बच्चे, राशि दे रखी है, राशि मतलब हमें ब्याज में मूलधन जोड़ना होगा। अगर 10% के हिसाब से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूं तो मेरे भाई 46.41% होगा, 46.41% होगा। अगर ब्याज 46.41% है तो मेरे भाई 100% मूलधन हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राशि दी हुई है, यानी कि 146.41% जो है, 146.41% जो है वो मिश्रधन हो जाएगा। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाई, तो 100% की वैल्यू, ये प्रिंसिपल आ चुका है। उसने कहा, हाँ, उसने कहा मेरे प्यारे दोस्त, उसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे ये कहा कि वो बताइए इस राशि के दुगने पर 5 साल का ब्याज बता दीजिए। तो ये राशि 20,000 आई है, इसका दुगना 40,000 होगा, इस पर 5 साल का ब्याज 50% पूछना चाह रहा है, तो आंसर 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अरे भैया मेरे 4% आएगा, 8, 16 आएगा मेरे भाई, क्या कह रहा है ये भाई। 84 में आपको भी कोई दिक्कत लग रही है क्या इस
इसीलिए कहता हूं ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहा करो, चीजें बिगड़ जाती हैं। 6% के हिसाब से साधारण ब्याज है, तो 4 साल का साधारण ब्याज 24% हो जाएगा। और उसने साधारण ब्याज कितना दिया है? 4500 दिया है। क्या 1% की वैल्यू ये होगी या नहीं होगी? अब क्वेश्चन ने कहा है जब ब्याज की दर 4% सालाना हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। पहले साल का 4%, दूसरे साल का 4%, दोनों की गुणा बटे 100, यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4 और 4 8.16% आएगा। अगर 1 साल 1% की वैल्यू इतनी है तो 8.16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन का जवाब ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। अब हम इन्वेस्टमेंट और डिवाइड पे बात जो है, इन्वेस्टमेंट और डिवाइड पे बात जो है बच्चे, है ना, इन्वेस्टमेंट और डिवाइड पे बात जो है वो कल करेंगे। आपका जो है वो प्रैक्टिस सेट आज नहीं होगा। 46.41 कैसे लाए? चलो मैं इसको बता देता हूँ। 10% के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्त 1/10 फ्रैक्शन होती है। क्या एक साल में राशि 10 से 11 होगी? अगले साल में भी राशि 10 से 11 होगी, यानी 2 साल में राशि 100 से 121 हो जाएगी। या 2 साल का ब्याज 21% हो जाएगा। ये यहां से आया है। अब मुझे 3 साल का निकालना है। एक साल में राशि 10 से 11, अगले साल भी राशि 10 से 11, अगले साल भी राशि 10 से 11, यानी 1000 से 1331 हो जाएगी। तो 331 ब्याज बढ़ा है 1000 से, तो 100 से कितना बढ़ जाएगा? यहां से ब्याज दर निकालोगे तो 33.1% हो जाएगी। यानी जब 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है तो 1 साल के लिए ब्याज 10% होता है, 2 साल का ब्याज 21% होता है, 3 साल का ब्याज 33.1% होता है। और जब 4 साल की बात होती है तो 10 से 11 राशि 4 बार लिख देना। आप एक चीज देखेंगे कि 10,000 से राशि 14,641 हो जाएगी, यानी 4641 ब्याज लगा होगा। किस पर लगा होगा? 10,000 पर लगा होगा। तो 100 पर कितना? आप कह देंगे 46.41%, 4 साल का ब्याज हो जाएगा। ऐसे आती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने कहा था इन चीजों को दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।